नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन और रशिया का पीस डील अभी नहीं हो पाया है। यूएस और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे रिफ्ट बढ़ा है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी, क्योंकि यूएस अब यहाँ पे यूक्रेन को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट को बंद किया है। यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। लेकिन ये पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह से जो सबसे ज्यादा एक स्पाइक देखने को मिला है वो है सोने और चांदी में। और इसके अलावा आप कहेंगे कि और नया क्या हुआ है। जो हम टैरिफ की बात कर रहे थे कि इम्प्लीमेंट होगा, वो आज से इम्प्लीमेंट हो चुका है इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में 2810 2800 बोला था मैंने कि एक सपोर्ट है। वहां प्राइसेस नहीं गया। 2844 2840 से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। प्राइसेस नीचे आएंगे, धीरे धीरे करेक्ट होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बुलियन काउंटर है उसमें तेजी का माहौल है, तो हम ट्रेंड के साथ यहाँ पे चलेंगे। उम्मीद है कि मैंने कहा था कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा, तो फिजिकल में आप लोगों ने सैटरडे संडे आपको मौका मिला है तो आपने बाइंग करी होगी, एटलीस्ट फिजिकल में आपने पार्शियल बाइंग की होगी। अगर बात की जाए पोजीशनिंग की कि क्या पोजीशंस यहाँ पे बन रहे हैं, तो चांदी में मुझे तेजी ज्यादा लग रही है और उसमें अपसाइड की गुंजाइश ज्यादा इसमें है। और इसका रीजन है, और रीजन स्पेकुलेटिव नहीं है। जनवरी महीने की बात की जाए तो कॉमिक्स के वॉल्ट में बाहर से 1249 टन का चांदी डिलीवर हुआ था, लेकिन वही फरवरी में की बात की जाए तो 1547 टन का जो डिलीवरी जो है कॉमिक्स में हुआ है। यानी कि चांदी की जो डिलीवरी है जनवरी के मुकाबले फरवरी में ज्यादा रही। यही बात अगर गोल्ड में की जाए तो गोल्ड में जो इनफ्लो था ये जनवरी में आपको 323 टन का था, जो कि फरवरी में 222 टन का था। यानी कि सोने में जो इन्फ्लोज है वो कम हुआ, और ये इन्फ्लोज गोल्ड रश की वजह से ही प्राइसेस जो है काफी हायर साइड गया था। तो एक बात, एक इंडिकेशंस यहाँ पे मिल रहा है। एक तो ये भी है कि गोल्ड जितनी तेजी सिल्वर में नहीं आई थी, गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो फिजिकल डिलीवरी है अब उसका ध्यान ज्यादातर चांदी की तरफ है एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो नाउ इट्स टर्न ऑफ सिल्वर टू मूव अप। और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने प्राइसेस में काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा है। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पॉट में कि बाहर के कॉमिक्स में किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, तो मुझे लग रहा है कि $31 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है। और अगर चांदी का अपसाइड का मूव आता है, ये बिल्कुल वन साइडेड मूव नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ग्रेजुअली ये $33 34 के करीब जा सकती है चांदी। और अपने घरेलू बाजार की बात की जाए तो चांदी में हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे हम एक बारी अपसाइड जो है 98,000 का एक रेजिस्टेंस है वहां तक प्राइसेस आता हुआ देखे। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट करेक्ट हो रही है। इनिशियली हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन अब करेक्शन फेज में है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोर्ट करीब करीब 95,400 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी आप एक्यूमुलेट करते हैं तो हमेशा ये राय होती है कोई भी चीज बहुत तेजी में होती है तो आप करेक्शन पे एक्यूमुलेट करिए। रही बात यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की, मैंने बात करी है। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो $29 20 के करीब थोड़ा सा केप्ट हो सकता है। अगर नीचे करेक्ट होती है मार्केट तो नीचे सपोर्ट जो है इमीडिएट इसका $28 70 के करीब बनेगा। स्पॉट गोल्ड आपको 2888 के करीब ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे मार्केट करेक्ट होती है तो फिर आपको $28 70 यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बाजार में प्राइसेस ऊपर की तरफ है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक आईएनआर का भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आईएनआर अपना 87.36 है, यानी कि अभी भी वो करीब करीब 9 पैसा डिप्रिशिएट हुआ है। तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वही जोन आपको फिर से मिल सकता है। ये है आपको 84,875 के करीब का यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा। और अपसाइड यहाँ पे केप्ड है 86,000 के करीब। क्रूड ऑयल अब एक नए रेंज को यहाँ पे एंटर किया है, वो डाउनसाइड का है। और क्रूड ऑयल की बात की जाए तो 68 काफी बढ़िया एक सपोर्ट था, उसको इसने ब्रीच करा है रिसेंटली। अभी इसने ब्रीच करा है 67.98 के करीब है। और इसको ब्रीच करता है तो नेक्स्ट हम $66 आता हुआ देख सकते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 66 से $65 इस रेंज को मान के चलिए। हमारे बाजार में अगर ये नीचे की तरफ आता है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा ये, लेकिन 59 से 58 75 का एक सपोर्ट जोन बन रहा है।
उसको ब्रीच करता है तो हम 5750 आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि क्रूड में थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि ओपेक ने कहा है कि वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस एक थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा रहा था, बट 368 के करीब अपसाइड कैप्ड रहेगा। नीचे की तरफ 340 एक सपोर्ट जोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल काउंटर, अब चाइना में जैसे ही टैरिफ की बात हो रही है तो उसका प्रेशर यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। और 860 मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले सकता है कॉपर, 860 से 858 के करीब। अपसाइड यहाँ पे 867 तक हो सकता है, लेकिन मोर ओवर लग रहा है आज के दिन में थोड़ा सा दबाव है प्राइसेस पे। क्रूड ऑयल गिरने की वजह से एल्यूमिनियम भी दबाव में है, और नीचे की तरफ 256 255 देखने को मिल सकता है। जिंक में 269 के करीब कमोडिटी ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे भी बेस मेटल काउंटर पे बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। चाइना में टैरिफ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, और इनफैक्ट 266 तक मान के चलिए कि जिंक का एक प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, और 266 265 तक प्राइसेस नीचे की तरफ दबाव में ही रहना चाहिए। अब बात मसालों की जाए तो मसाले में भी बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा मूव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जीरा भी एक रेंज में ट्रेड करेगा 20,500 से लेके 21,200 तक का, और बायस थोड़ा सा अपसाइड का हो सकता है यहाँ पे। टर्मरिक में मैंने आपको कहा था कि 12,000 का स्तर एक बार आ सकता है, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। धनिया में एक अपसाइड है, वो इंटैक्ट होना चाहिए। 8200 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है, वही इसका रेजिस्टेंस है। और कैस्टर में काफी ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिला, और इसने एक मींस कह सकते हैं डबल बॉटम की तरह बनाया है। तो एक बार ही मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड आता है तो 6350 तक कैस्टर आ सकता है, इसमें एक अच्छी गुंजाइश है। और रही बात ग्वार सीड और ग्वार गम की, निचले स्तर पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है इस काउंटर में। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा बढ़िया रिव्यू आया है, तो मेरे ख्याल से 10,200 तक एक अपसाइड बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है ग्वार गम में। ग्वार सीड में फिर से एक बार 5300 का मूव देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आईएनआर को ध्यान में रखिएगा, और स्क्रीन को शेयर करके मैं आपको इकोनॉमिक रिलीजेस एक बार दिखाना चाहूंगी कि इकोनॉमिक रिलीजेस में क्या क्या और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जस्ट मुझे 1 मिनट सेकंड का मौका दीजिए। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। कल का अगर कल की बात की जाए तो कल आपको जो डेटा आया था इसमें आपने देखा था कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस तो इम्प्रूव हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से भी कम आया था, जिसकी वजह से भी हम लोगों ने क्रूड और बेस मेटल्स पे दबाव आता हुआ देखा है। आज के दिन में कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन कल का जो दिन है ये इंपॉर्टेंट है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी है यहाँ पे, क्रूड की इन्वेंट्रीज भी यहाँ पे शेड्यूल है। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रख के हम चल सकते हैं। और ट्रिगर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखिएगा। और इक्विटी मार्केट में भी जो फॉल है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो इकोनॉमिक टर्मोइल के समय में गोल्ड्स में अब बाइंग जो है, सेफ हेवन बाइंग, वो रिटर्न ही रहेगी, उसकी उम्मीद है। आज जो भी करेक्शन आता है वो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। थैंक यू।